तो उसको क्या भरें फिर, पहले ही भरा हुआ है तो खाली है तो भरें। तो कितने भी अच्छे गुरु के पास रह लो खाली रहेगा। और यदि व्यक्ति पहले ही ग्रहणशील है तो उसको कहीं एक शब्द मिल गया, उसी से उसका उद्धार हो गया, क्योंकि व्यक्ति ग्रहणशील था। अर्जुन क्योंकि ग्रहणशील है, सरल है, इसलिए इतने सारे दोषों से युक्त स्थिति होने के बावजूद भी यहाँ अब उसको दिव्य दृष्टि दी जा रही है। 11वें अध्याय में उनके गुरु उनको दिव्य दृष्टि दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन खाली है, अर्जुन सरल है, अर्जुन जिज्ञासु है, चाहता है। जो पहले ही भरा हुआ है उसको दिव्य दृष्टि नहीं दी जा सकती कभी भी। तो यहाँ कह रहे हैं दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगम ऐश्वरम, मेरे योग को भी देख, मेरे ऐश्वर्य को भी देख। तो योग को देखने के लिए, ऐश्वर्य को देखने के लिए कैसी दृष्टि चाहिए? दिव्य दृष्टि चाहिए। तो संसार को जैसा संसार है उस रूप में देखने के लिए एक विशेष दृष्टि चाहिए, और वो दृष्टि तो समाधि से ही मिल सकती है। वो ऐसे किताब बांचने से, किताब सुनने से वो कभी भी नहीं मिलेगी। किताब बांचने से किताब वाली परीक्षा में पास हो सकते हैं, किताब बांचने से जीवन की परीक्षा में सफल नहीं हो सकते। जीवन के लिए तो जीवन की परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। उस परीक्षा में जो पास, वो पास, क्योंकि वो परीक्षाएं ईश्वर लेता है, वो परीक्षाएं प्रकृति लेती है, वो परीक्षाएं कोई मनुष्य नहीं लेता है। और ईश्वर की परीक्षा में जो पास हो गया उसे कौन फेल करेगा भला? ईश्वर की दृष्टि में जो सच्चा वो सच्चा, चाहे सारी दुनिया उसको झूठा क्यों ना कहे, और ईश्वर की दृष्टि में जो झूठा वो झूठा। तो सारी दुनिया उसको कितने मेडल दे ले, कितना भी उसको सिर पे चढ़ा ले, उसकी प्रशंसा कर ले, आगे नहीं जा पाएगा। संसार में तो होता ही है ऐसे। धृतराष्ट्र ने हमेशा अपने ही पुत्रों की प्रशंसा की, लेकिन कितना आगे गए उनके पुत्र? नहीं जा पाए, क्योंकि उनका अपने जीवन में सच्चाई नहीं थी। इसलिए कभी जो जिनको सचमुच आगे जाना होता है ना, वो कभी कोई दूसरा उसको प्रस्तुत कर दे तो वो मतलब अच्छे हैं, इस चिंता में नहीं रहते, वो प्रतीक्षा नहीं करते, वो अपने काम में लगे रहते हैं। दूसरे क्या कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं तो भी धन्यवाद, अच्छा नहीं कह रहे हैं तो भी धन्यवाद। उनकी जैसी धारणा, उनकी जैसी भावना वो अपना खुद जाने, मेरा काम तो मुझे करना है, ऐसे वो जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ते हैं। तो अब संजय क्योंकि ये हाल बता रहा था धृतराष्ट्र को, तो अब ये कह रहे हैं एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरिहि दर्शयामास पार्थाय परमम रूपम ऐश्वरम। ऐसा कह करके, हे राजन, धृतराष्ट्र के लिए ये संबोधन है, हे राजन, तत इसके बाद ऐसा कह करके भगवान कृष्ण ने महायोगेश्वर, अर्जुन ने पहले योगी कहा, फिर यहाँ 11वें अध्याय में योगेश्वर कहा, और संजय की दृष्टि में महायोगेश्वर। महायोगेश्वरो हरि, जो महायोगेश्वर हरि अर्थात कृष्ण, दर्शयामास पार्थाय, उन्होंने पार्थ के लिए दर्शयामास दिखाया। क्या दिखाया? परमम रूपम ऐश्वरम, अपने परम रूप को और अपने परम ऐश्वर्य को। जो बाहर दिखाई देता है ये क्या है? अपर रूप है, पर रूप नहीं है ये हमारा, ये अपर रूप है। और इसके अंदर जो छिपा हुआ है वो अपर रूप है। तो यहाँ परम रूपम, वो परम रूप है जो छिपा हुआ है, और जो दिख रहा है ये अपर रूप है, और जो दिख रहा ये अपर ऐश्वर्य है, और जो नहीं दिख रहा है वो पर ऐश्वर्य है। किसी व्यक्ति में अंदर क्या भाव भरे हैं वो उसका वास्तविक ऐश्वर्य होता है। क्या भाव हैं, क्या विचार हैं, उसकी क्या इमोशंस हैं, और क्या उसका लक्ष्य है, क्या संकल्प है, असली ऐश्वर्य वो होता है, उसको पर ऐश्वर्य कहेंगे।
तो वो कह रहे हैं कि ऐसा कह करके उन्होंने अर्जुन की जो थी ना, जो ऊपर की जो छिछली दृष्टि थी संसार को देखने की, वो तो लुप्त हो गई और उनको एक समाधि की आंख मिल गई, एक दिव्य दृष्टि मिल गई। तो उस दृष्टि से उन्होंने ईश्वर के रूप को, ऐश्वर्य को देखा, जाना। तो कैसा था वो ऐश्वर्य? अनेक वक्त्र नयनम, अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम, दिव्यान अनेक उद्यतायुधम। अनेक वक्त्र, उसके बहुत सारे मुख थे। वक्त्र माने जिससे बोला जाता है, मुख। अनेक मुख थे। अनेक नयनम, अनेक उसके नयन थे। अनेक अद्भुत दर्शनम, और उसके अनेक अत्यधिक अद्भुत आश्चर्यकारी वो दर्शन हो रहा था उसको, अर्जुन को। अनेक दिव्य आभरणम, अनेक दिव्य अलंकारों से सुसज्जित था वो रूप। अनेक दिव्य आभरण, आभरण माने अलंकार। दिव्य अनेक उद्यतायुधम, और उसके पास अनेक आयुध थे, शस्त्र थे उनके हाथों में। तो भगवान का जो चित्र बनाते हैं तो बहुत सारे आयुध दिखाते हैं ना, शंख चक्र गदा पद्म त्रिशूल तलवार, क्या क्या सब दिखाते हैं। तो ऐसा वो रूप था। इसी से मिलता हुआ वेद में रूप दिखाया है ईश्वर का, पुरुष का। पुरुष सूक्त का पहला ही मंत्र क्या है? सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात। वो पुरुष कैसा है? सहस्र शीर्षा। सहस्र का मतलब वहां केवल हजार, थाउजेंड नहीं, हजारों, ज्यादा की संख्या के लिए कहा जाता है हजारों। सहस्र शीर्षा माने बहुत सारे सिर हैं उसके। बहुत सारे सिर हैं मतलब जितने हम आत्माओं के सिर हैं, ये सब, इन सारे सिर में वो एक ब्रह्म बैठा है। ये सारे उसी के सिर हैं। इनके माध्यम से वो ही देख रहा है। इसमें हमारे अंदर क्या घटित हो रहा है, ये कौन देख रहा है? हमारा सिर। और इस सिर के माध्यम से कौन देख रहा है? वो ब्रह्म ही देख रहा है। तो ये जितने भी सिर हैं सृष्टि में, ये सारे किसके सिर हैं? ब्रह्म के ही सिर हैं। वो ही देख रहा है। जैसे कोई व्यक्ति, मान लीजिए जैसे पतंजलि योग पीठ में करोड़ों कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, तो वो कार्यकर्ता जो करोड़ों हैं वो वही सोचते हैं जो स्वामी जी सोचते हैं। तो वो सब क्या हो गए? स्वामी जी का ही एक विराट रूप हो गया। उन सब की भुजाएं वो ही कर्म करती हैं जो उनके गुरु चाहते हैं, जो स्वामी जी महाराज चाहते हैं। तो उन सब की भुजाएं क्या हो गई? गुरु की भुजाएं हो गई। तो ये विराट रूप हो गया ना। तो ऐसे ही वहां पर कहा पुरुष के लिए सहस्र शीर्षा पुरुष, सहस्राक्ष, उसकी हजारों आंख हैं। अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार? हजारों आंखें हैं उसकी, वहां से देख रहा है वो, उससे नहीं छिप सकता है कोई भी। उसका वो कोई एक स्थान में नहीं रहता है। कोई सातवें आसमान पे कोई एक मनुष्य जैसी आकृति का कोई बैठा है और वो देखता, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक आंख से तो एक ही दिखेगा, लिमिटेड। पर जिसके पास हजारों आंखें हैं वो तो फिर सब कुछ देख सकता है। सहस्रपात, हजारों पैर हैं उसके। जहां तू जाएगा वहां वो पहले ही गया हुआ है। जहां आप चल करके पहुंचेंगे वो पहले ही वहां पहुंचा हुआ है। तो उसके हजारों पैर हैं। तो स भूमिम विश्वतो वृत्वा, उसने इस भूमि को चारों तरफ से आवृत कर रखा है। भूमि का मतलब है जो कुछ भी सृष्टि में है उस सब को चारों तरफ से आवृत करके, घेर करके, अत्यतिष्ठत दशांगुलम, उसके अंदर ही ठहरा हुआ है। दशांगुलम, अब कहाँ हजारों सिर वाला और कहाँ दशांगुल। तो दशांगुल का मतलब है वो इतना विराट होते हुए भी बहुत सूक्ष्म है। अब मूल प्रकृति इतनी सूक्ष्म है कि खुली आंखों से देख भी नहीं सकते, लेकिन इतनी शक्तिशाली है कि ये सारा का सारा जो विराट रूप है उसी का ही विस्तार है।
तो जितना जितना सूक्ष्म होगा उतना उतना उसकी शक्ति अधिक होगी, जितना जितना स्थूल होता जाता है उतनी उतनी उसकी शक्ति भी कम होती जाती है। सूक्ष्मता में ज्यादा शक्ति होती है। हाथ से कंकर मारे, उसमें कई परमाणु हैं, और वही परमाणु बम बना करके छोड़ें तो फिर यहाँ बैठे कितने सैकड़ों किलोमीटर दूर आप उसकी मार कर सकते हैं, हजारों लोगों को मार सकते हैं, करोड़ों को मार सकते हैं, लाखों को करोड़ों को मार सकते हैं। तो परमाणु में माने जितना वो सूक्ष्म होता गया उसकी शक्ति भी उतनी ही बढ़ती चली गई। हम अपने शरीर की स्थूल शक्तियों से युक्त होते हैं, स्थूल वाणी की शक्ति, स्थूल शरीर की शक्ति, स्थूल हाथ पैरों की शक्ति, ये एक शक्ति है। और इससे भी अधिक शक्ति किसकी है? सूक्ष्म शक्ति बुद्धि की। तो जिसका शरीर ज्यादा स्थूल नहीं है लेकिन बुद्धि की शक्ति जिसके पास ज्यादा है तो वो स्थूल वाले के ऊपर राज करता है, स्थूल वाले उसके पैर चूमते हैं। और जिसके पास बुद्धि की शक्ति से भी सूक्ष्म शक्ति है, आत्मा की शक्ति, तो जिसके पास जो योगी है, आत्मावान है, स्थूल वाला बेचारा स्थूल शक्ति वाला लेबर मजदूर मिलेगा आपको, वो मजदूरी करता है। बुद्धि की शक्ति वाला सैकड़ों मजदूरों के ऊपर एक होता है, वो उन पे शासन करता है। लेकिन ऐसे ऐसे जो बुद्धिमान हैं जिन्होंने अपनी बुद्धि से बहुत धन कमाया, बहुत सुयश कमाया, बहुत नेम फेम सब कमाया, वो व्यक्ति भी जब उसके सामने कोई आत्मवेत्ता योगी आ जाए तो उसके सामने फिर वो भी सिर झुकाता है, उसके चरणों में मस्तक टिकाता है। इसका मतलब आत्मा की शक्ति उससे भी सूक्ष्म, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली। तो परम सूक्ष्म कौन है? परम सूक्ष्म है परमात्मा। परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकार है, वहां बताया ना सूक्ष्मता में इसका वशीकार कहां तक होता है, तो कहा परमाणु, परमाणु तक इसका वशीकार हो जाता है। किसका? इस आत्मवेत्ता योगी का इतनी शक्ति बढ़ जाती है। स्थूल पे तो राज करता ही करता है, सूक्ष्म के ऊपर भी वो कंट्रोल करता है। इसलिए कंट्रोल किसके ऊपर करना चाहिए? कंट्रोल किस पे करना चाहिए? हाँ, वो दूसरों पे क्यों करते हो? जिसकी दृष्टि अपनी तरफ नहीं है, जो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करता है, वो दूसरों पे कंट्रोल करता है। उधर नहीं जाना आपको, उनसे नहीं मिलना, उनको नहीं बोलना। आप क्या सिखा रहे हैं? आप ये बता रहे हैं कि मैं कमजोर हूं, आप अपनी वीकनेस बता रहे हैं। क्योंकि जिसको आप रोकना चाह रहे हैं वो तो रुकेगा ही नहीं, क्योंकि आपका अपने ऊपर तो कंट्रोल है नहीं, आप दूसरे पे कंट्रोल कर रहे हैं। जब आप खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाए तो आपके कंट्रोल से कोई दूसरा नियंत्रित हो जाएगा, ये आशा कैसे की जा सकती है? वो तो होगा ही नहीं नियंत्रित। एक को ही नियंत्रित किया जा सकता है और वो हूं मैं स्वयं, बाकी नहीं किया जा सकता किसी को भी। तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने वो दिव्य दृष्टि दी जिससे कि उन्होंने उसके परम रूप को, परम ऐश्वर्य को देखा। और वो ऐश्वर्य कैसा था? अनेकों उसके मुख थे, अनेकों नयन थे, अनेक अद्भुत दर्शन थे, अनेक दिव्याभरणम, अनेक प्रकार के दिव्य आभूषणों से सुसज्जित थे। दिव्य आभूषण कहा यहाँ पर, देखो सोने चांदी के आभूषण ऐसे नहीं कहा, दिव्य आभूषण। दिव्य आभूषण वही है जिसमें दिव्य गुण होते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर मितभाषिता है, मृदु भाषिता है, क्षमाशीलता है, जिसके अंदर सहनशीलता है, जिसके अंदर पवित्रता है, जिसके अंदर साहस है, उत्साह है, उसके अंदर ये दिव्य गहने हैं, उसके दिव्य आभूषण हैं। यही तो आभूषित करते हैं व्यक्ति को, ये सारे गुण ही तो आभूषित करते हैं। तो ये ईश्वर कैसे थे? अनेक दिव्याभरणम, अनेक दिव्य आभरणों से सुसज्जित थे, दिव्य शक्तियों से सुसज्जित थे। सबसे ज्यादा व्यक्ति को खुशी, प्रसन्नता, संतुष्टि तब मिलती है जब वो अपने अंदर
अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। बाहर की उस समय कोई वस्तु उसके सामने नहीं होती है, उसके पास कुछ नहीं होता है बाहर का, यहाँ तक कि अपने शरीर की भी अनुभूति नहीं होती है। और उस समय उसको सबसे ज्यादा तृप्ति मिलती है, क्योंकि उस समय वो शांति में प्रतिष्ठित हो गया, और शांति अपने आप में एक दिव्य आभूषण है। उस समय वो निर्विचारता में प्रतिष्ठित हो गया, और निर्विचारता अपने आप में निर्विकारता है, विकार नहीं रहते हैं निर्विचार होने पर। निर्विकारता कब आती है? निर्विचारता से। जैसे जैसे निर्विचार होते हैं वैसे वैसे निर्विकार होते हैं। अनेक दिव्याभरणम, दिव्य अनेक उद्यतायुधम, और उन्होंने अनेक दिव्य शस्त्रों को उठा रखा था। यहाँ भी शस्त्र क्या है? वो जो दिखाए जाते हैं ना शस्त्र, क्योंकि दिव्यता को दिखाएं किससे? दिव्यता को दिखाने के लिए कुछ स्थूल का आश्रय तो लेना पड़ेगा ना। तो वास्तव में जो देवी देवता हैं उनके हाथ में जो तलवार खड्ग हैं वो वैसे लोहे की स्थूल नहीं होती हैं देवताओं के पास। उनके पास अपने गुणों के ही आयुध होते हैं, अस्त्र होते हैं। वो अपने गुणों से दूसरे को पराजित करते हैं। वो ऐसा युद्ध नहीं करते हिंसा वाला। हिंसा वाला करें तो फिर देवता काहे के? हिंसा करेंगे तो देवता नहीं बनेंगे। फिर वो देवी देवता हैं ही इसलिए कि वो अहिंसक हैं। तो फिर उनके हाथों में ये जो दिखाए जाते हैं आयुध, ये कैसे हैं? दिव्य आयुध हैं। वो दिव्य आयुध माने वो अपनी दिव्यता से दूसरे को पराजित करते हैं, अदिव्यता को, दोषों को पराजित करते हैं। इसलिए किसी के दोष यदि हटाने हैं तो कौन सा हथियार उठाना है? दिव्य। अगर आप किसी को वास्तव में ही पराजित करना चाहते हैं, किसी व्यक्ति को आप परिवर्तित करना चाहते हैं, तो कौन से अस्त्र से हो सकता है वो परिवर्तन? दिव्यता के अस्त्रों से हो सकता है। अनेक दिव्याभरणम, दिव्य अनेक कुद्यता युधम। तो ईश्वर के जो आयुध हैं दिव्य आयुध हैं। वो ईश्वर के जो शस्त्र हैं वो कैसे हैं? दिव्य हैं। देखा आपने कभी ईश्वर को किसी के ऊपर कोई बंदूक तानते हुए, या लाठी मारते हुए, या तलवार खड्ग त्रिशूल से मारते हुए किसी ने देखा आज तक ईश्वर को? लेकिन दुष्टों को दंड मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता। वो कौन देता है? ईश्वर ही देता है। उसके देने के तरीके अलग हैं। कोई बच नहीं सकता है, उसके जो रित नियम है ना, कोई नहीं बच सकता है उनसे। उसके देने के तरीके अलग हैं, उसके आयुध अलग हैं, उसके अस्त्र अलग हैं। ये वाले अस्त्र नहीं हैं। इसलिए बोलते हैं ना, प्रश्न उठाते हैं, जिनकी स्थूल दृष्टि है, जिनकी छिछली दृष्टि है, ऊपर की दृष्टि है, वो ईश्वर पे भी आरोप लगाते हैं, ईश्वर पे भी प्रश्न उठाते हैं। जब वो ऐसे कर रहे थे पाकिस्तान वाले, तो ईश्वर ने आके क्यों नहीं बचाया? अरे भाई, ईश्वर ऐसे हाथ नहीं पकड़ता है। ईश्वर के देने और लेने के तरीके अलग हैं, दिव्य हैं उसके तरीके, तुम्हारे जैसे नहीं है। तुमने ईश्वर को भी अपने जैसा समझ लिया। ये अगर मेरे पास पावर होती तो मैं उनके हाथ पकड़ लेता जब उन्होंने हमारे सिर काटे। तो भाई, उसके सिर काटने के तरीके अलग हैं, तो क्या समझेगा ईश्वर के तरीके को? तो वो ईश्वर पे ही ब्लेम कर देते हैं, उसी पे आक्षेप लगा देते हैं। अगर वो ऐसा ही न्यायकारी है तो न्याय क्यों नहीं किया? उसके न्याय के तरीके अलग हैं, आपके अलग हैं। लेकिन कोई बच नहीं सकता है। कोई कितना भी स्मार्ट है, कितना भी बुद्धिमान है, ज्यादातर अपराध वो ही करते हैं जिनकी बुद्धि खोपड़ी तेज होती है। जिनकी बुद्धि मंद है ना, वो ज्यादा बड़े अपराध नहीं करते हैं। इनकी बहुत तेज बुद्धि होती है जो ये बड़े अपराध करते हैं। आतंकवादी आदि जो होते हैं ना, बहुत शार्प माइंड होता है, शातिर दिमाग होता है। शातिर कहेंगे उसको, शार्प क्या कहें। तो इसलिए वो इतनी सफाई से लोगों को मारते हैं और खुद बच जाते हैं। लेकिन इस संसार में बच सकते हैं, लेकिन ईश्वर के दंड से नहीं बच सकते, कभी नहीं बच सकते। मतलब समाज में भी, घर परिवार में भी, संगठन में भी, संस्थान में भी, ऑफिस में भी, राजनीति में भी, जो लोग दिमाग से शातिर होते हैं ना, वो बड़ी लिपापोती से अपने आप को ऐसा प्रस्तुत करते हैं
दूसरों को तंग करते हैं। यहाँ तो चल जाता है उनकी, ईश्वर के घर में नहीं चलती है, लेकिन वहां पूरा पूरा हिसाब हो जाता है, नप जाते हैं, न्याय हो जाते हैं वहां पे। तो ईश्वर के आभरण, उसके आयुध, उसके शस्त्र कैसे थे? दिव्य थे। अर्जुन ने जाना कि ये ईश्वर कैसे हैं? अनेक दिव्य आभरणम, अनेक दिव्य आयुधम, अनेक उनके पास दिव्य आयुध थे। दिव्य मालांबरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। वो ईश्वर कैसे थे? दिव्य मालांबरधरम, दिव्य माला आदि को, और अंबर माने वस्त्र, दिव्य माला आदि और दिव्य वस्त्र उन्होंने पहने हुए थे। जो मालाएं आप संसार में देखते हैं वो दिव्य माला नहीं है, वो तो मुरझा जाती हैं थोड़ी देर में। ईश्वर की माला कैसी थी? दिव्य। उनके वस्त्र ऐसे वाले वस्त्र नहीं थे जो हम पहनते हैं, उनके वस्त्र कैसे थे? दिव्य। दिव्य कहते व्यक्ति के दिमाग में आता है उन्होंने कुछ सिल्की पहन रखा होगा, जैसा फोटो में हम दिखाते हैं। सिल्की भी दिव्य नहीं है, उनके वस्त्र भी कैसे हैं? दिव्य। और दिव्य गंधानुलेपनम, उनकी गंध भी जो थी वो कैसी थी? दिव्य। हम सोचते हैं दिव्य का नाम आते ही कोई महंगे तरह का कोई परफ्यूम होगा, या जो पेड़ पौधों की सुगंध है ऐसी होगी। पेड़ पौधों वाली सुगंध तो फिर भी ईश्वर की है, भागवत है, लेकिन उसकी स्वयं की, इसको बनाने वाला है उससे भी ज्यादा दिव्य है उसकी गंध। तो उसको हम गैस नहीं कर सकते, अभी इमेजिन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम तो स्थूल बुद्धि से सोच रहे हैं और स्थूल गंधों को जानते हैं, आज तक हमने स्थूल ही देखी है, तो उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम, सब आश्चर्यों से युक्त वो देव था, सब प्रकार के अद्भुत दृश्यों से युक्त था वो देव। अनंतम विश्वतो मुखम, और उसका ना कहीं आदि पता लग रहा था ना कहीं अंत पता लग रहा था। ये समाधि का दर्शन है। समाधि में ही पता लगता है कि ईश्वर कैसा है? अनादि। ईश्वर कैसा है? अनंत। क्योंकि ये चक्षु किसको देखते हैं? शांत को, अंत वाले को देख सकते हैं, इनकी उतनी ही कैपेसिटी है। लेकिन उस अनंत को देखने के लिए तो फिर सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, दिव्य दृष्टि चाहिए। तो ईश्वर कैसे थे जो अर्जुन ने देखे? वो अनंतम विश्वतो मुखम, सब तरफ मुख हैं जिसके। हमारा मुख कितनी तरफ है? पीछे भी नहीं है मुख, साइडों में भी नहीं है, ऊपर नीचे भी नहीं है, बस एक है सामने केवल। और ईश्वर के मुख कैसे थे? सब दिशाओं में, सब तरफ। तो सब तरफ उसकी आंखें, सब तरफ उसका मुख, सब तरफ उसके कान। वो सबको देखता है, सबको सुनता है, सबको निर्देश देता है, एक ही साथ, सुने या ना सुने। वो तो हमारी सुनता है। हम जो बोलते हैं, हम जो सोचते हैं, वो उसको मालूम पड़ता है, लेकिन वो जो बोलता है उसको हम कोई तो सुन पाते हैं, कोई तो नहीं सुन पाते हैं। उसमें दोनों तरह के। तो ये कैसे थे? विश्वतो मुखम दिवि सूर्य सहस्र भवेत युगपत उत्थिताः यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। दिवि द्युलोक में सहस्र सूर्य भवेत, एक साथ हजारों सूर्योदय हो गए हों, ऐसी आभा थी। एक सूर्योदय होता है तो कितनी महान आभा होती है। और आप कल्पना करने के लिए बताया है यहाँ ऋषि ने कि आप कल्पना करो कि ऐसे ऐसे हजारों सूर्य एक साथ उग जाएं। 5-10 सूर्य नहीं, 100 सूर्य नहीं, हजारों सूर्य। हजार का मतलब 1000 ही नहीं, बहुत सारे। तो दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपत, एक साथ उत्थिता, उदय हो जाएं, एक साथ हजारों सूर्य उदय हो जाएं, ऐसी आभा थी। यदि भा, और उनकी जो आभा हो, हजारों सूर्यों की एक साथ जो आभा हो, सदृशी सा स्यात्, उसके जैसी आभा देखी अर्जुन ने, माने अनंत प्रकाश देखा उसने।
भासस्तस्य महात्मन, ऐसी उस महात्मा की, उस महान आत्मा की, उस ब्रह्म की ऐसी आभा को उन्होंने महसूस किया, अर्जुन ने। ये संजय सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को, ये कैसे हुआ था। तत्र एकस्थम जगत कृत्स्नम प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। तत्र एकस्थम जगत, तो वहां एक ही जगह स्थित सारे जगत को, कृत्स्नम संपूर्ण जगत को, अनेकधा प्रविभक्तम जो कि अनेक प्रकार से विभक्त था। अब जो ऋषि समाधि में मूल प्रकृति को जान रहा है, उस मूल प्रकृति को वो कितने रूपों में विभक्त देखता है? कम से कम 24 रूपों में तो देखता ही है ना, कि ये ही मूल प्रकृति है, इससे ही महतत्व बनता है, इसी से ही अहंकार बनता है, इसी से सारी इंद्रियां बनती हैं, इसी से सूक्ष्म भूत बनते हैं, इसी से ये स्थूल भूत बने हैं, और उन स्थूल भूतों से फिर ये सारी सृष्टि बनी है। तो वो उस एक मूल प्रकृति को कैसे देखता है? अनेकधा प्रविभक्त, अनेक प्रकारों से विभक्त। तो ये उस ब्रह्म को जो देख रहा था समाधि अवस्था में, वो ब्रह्म कैसा था? अनेकधा विभक्त, क्योंकि वासुदेव सर्वम इदम, ये जो कुछ भी है वो सब क्या है? ईश्वर का ही विस्तार है। तो उस ईश्वर को, वो उस ब्रह्म को अनेकधा प्रविभक्त विभक्तम, अनेक प्रकार से विभक्त देख रहा था कि सारे रूप इसी के ही हैं। अपश्यत, ऐसा उसने देखा, किसको? देवस्य देव शरीरे, उस देवों के देव, परम देव के शरीरे, शरीर में, पांडव, उस पांडव ने, तदा तब उस अर्जुन ने उस देवस्य देव शरीरे, उस देवों के देव अर्थात कृष्ण के शरीर में, अपश्यत, उस ब्रह्म को देखा, जाना उस गुरु के अंदर, अब ब्रह्म के दर्शन किए उसने। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शीर्षा देवम कृतांजलि अभाषत। ततः, और तब फिर, स विस्मयाविष्ट, विस्मय से आविष्ट, आश्चर्य से भर गया वो, कि हे भगवान, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ऐसा रूप भी हो सकता है, ये तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो विस्मय से आविष्ट होकर, हृष्ट रोमा, जो पुलकित हो गए हैं, रोमकूप जिसके, अत्यंत पुलकित हो गया, हृष्ट रोमा धनंजय प्रणम्य शीर्षा, और फिर उसको शीर्षा प्रणम्य, अपना मस्तक झुका करके, उसको साष्टांग प्रणाम करके, देवम कृतांजलि अभाषत, उस देवाधिदेव ब्रह्मदेव को कृतांजलि, अंजलि बांध करके, ऐसे दोनों हाथों को बांध करके उन्होंने प्रणाम किया। अभाषित, प्रणाम करके बोला, ईश्वर से कहने लगा। तो इसको तो एक बार उच्चारण कर लो, अर्जुन ने जो बोला ना, और इसको निशान भी लगा लेना। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वान्नसुर उरगांश्च दिव्यान्। तो ये भगवान को प्रणाम करके बोल रहे हैं, तो इसका अर्थ फिर आपको कल बताएंगे। आज समय हो गया, यही पाठ को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।